नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों बात करते हैं डस्टर के बारे में, जिसने कि अपना सेगमेंट शुरू किया था। सेगमेंट की शुरुआत की करने वाली गाड़ी है ये, जिसने आते ही एक तहलका मचाया, धमाका कर दिया। आते ही कोई भी गाड़ी इसके आगे नहीं टिक पा रही थी। सीधी सीधी बात मैं ये बताऊं कि जब डस्टर आई थी तो एक बेंच आर्क थी मीडियम पर्सन्स के लिए, जो लोग थोड़ा कम पैसा खर्चना चाहते हैं और एसयूवी का मज़ा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए या तो स्कॉर्पियो तक तो पुरानी गाड़ी ले लो या सफारी को पुरानी ले लो, तो तब का ट्रेंड था। लेकिन नई गाड़ी आम जनता के हाथ में पहुंचाने वाले एसयूवी रेनॉल्ट वाले थे। जो डस्टर आई, डस्टर ने बाकमाल काम किया। गैंग्स ऑफ डस्टर के नाम से भी चल पड़े, कई सारे ग्रुप बनाए गए जो टाइम पे इधर उधर जाया करते थे। खासियतें बहुत ही गाड़ी के अंदर, मासिव लुक, बोल्ड लुक गाड़ी की, एसयूवी जैसा स्टांस गाड़ी का, फिर दो तरह के डीजल इंजन, एक पेट्रोल का इंजन, फिर 4x4 की सुविधा, मतलब सभी के लिए कुछ ना कुछ इन गाड़ी में दिया गया था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब ये गाड़ी बंद हो गई, फिर दोबारा से अब गाड़ी को 2026 में दोबारा लॉन्च किया। 26/1/2026 को दोबारा आई गाड़ी। मैं दोस्तों ये गाड़ी और टेक्टोन को सेम लेके चलूंगा। दोनों के गाड़ियों के बारे में एक ही बात है, क्योंकि एक ही हलवाई के समोसे दो अलग अलग लिफाफे में डाले हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे डस्टर लगा लीजिए, टेक्टोन ले लीजिए, एक ही बात है। वो शोरूम निसान का है और ये रेनॉल्ट का है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले थोड़ा सा इनिशियली देख लेते हैं कि क्या क्या इस गाड़ी के अंदर आता है, क्या क्या चीज़ अब आई है। फिर बाद में बात करेंगे इसके डाउनफॉल का कारण क्या है, क्यों ये गाड़ी नहीं बिक पा रही। कुछ शुरुआत जैसे सिएरा में हमने की थी कि पहले कुछ गाड़ी की कमियां देखेंगे, उसके बाद कंपनी की कमियां क्या हैं और क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या स्कोप है गाड़ी का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों कीमत 10,50,000 से शुरू होकर डस्टर की 18,70,000 का है। फिलहाल के लिए इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला इंजन नहीं दिया गया। कह रहे हैं, कंफर्म नहीं है, कह रहे हैं कि नवंबर के अंदर इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला इंजन आ जाएगा, तो तब इस गाड़ी की कीमतें थोड़ी और बढ़ जाएंगी। हाल फिलहाल के लिए 1.0 लीटर का और 1.3 लीटर का दोनों ही टर्बो इंजन इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल में आते हैं। डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। स्टाइल के बारे में बात करें तो ठीक है, लेकिन अच्छी लगती है। मॉडर्न लुक के हिसाब से कुछ बनाया तो गया है इसको, लेकिन सबसे ज़्यादा लग्जरियस गाड़ी नहीं लगती। जैसे कि सिएरा और सेल्टोस की बात करें, उनसे ज़्यादा लग्जरियस तो ये नहीं लगती, पर फिर भी ठीक है गाड़ी। देखने में मेरे को ओके लगती है गाड़ी, कुछ ज़्यादा बुरी नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है गाड़ी। इंजन देखें तो जो टर्बो वाला छोटा इंजन है वो 100 PS की पावर, 160 Nm की टॉर्क जनरेट करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल कराया गया है। 19 करीब की माइलेज ये ARA सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हैं। फिर 1.3 लीटर का टर्बो इंजन भी है इसके अंदर, जो कि 163 PS की पावर, 280 Nm की टॉर्क, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड का D सीरीज के साथ दिया गया है। 17.75 मैनुअल ट्रांसमिशन और 18.45 DCT गियर बॉक्स इसका हमें माइलेज प्रोवाइड करता है। अगर बात करें जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जिसके अंदर आएगा, वो 1.8 लीटर का इंजन होगा, जो टर्बो में होगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 160 PS की पावर ये जनरेट करेगी और 8 स्पीड का DHT इसके अंदर दिएगा। DHT का मतलब होता है डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन आएगा इसके अंदर, जो अलग होगा। वो जब आएगा नवंबर, तब इसकी बात करें। बाकी डिटेल के बारे में बात नहीं करते। इसकी कमी यहाँ पे ये आप सबसे बड़ी देख लीजिए, 3 सिलेंडर के दोनों इंजन है इसके अंदर। तो जो NVH लेवल्स है काफ़ी हार्श हैं इसके। 4 सिलेंडर जो पहले वाला इंजन था, वैसे इसके अंदर स्मूथनेस गाड़ी के अंदर नहीं आपको मिलेगी। 6 तरह के इसके अंदर वेरिएंट आते हैं। मोटा मोटा हम साइज़ की बात करते हैं, लेंथ 4346 है, विड्थ 1815 है, हाइट 1701, व्हील में 2467 और ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm की इसके अंदर दी गई है। तो दोस्तों कुछ खासियतें हैं इस गाड़ी के अंदर, देख लेते हैं। सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों इस गाड़ी की जो स्टाइलिंग है इसकी। मैं पहले ही बोला आपको कि बोरिंग नहीं लगती, ठीक है गाड़ी देखने में अच्छी लगती है, रोड प्रेजेंस ठीक ठाक लगती है गाड़ी की। फिर उसके बाद इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड बनाई गई है। रेनॉल्ट ने काफ़ी ध्यान रखा है इस चीज़ का। 161 bhp का जो इंजन है इसके अंदर, 1.3 लीटर के टर्बो के अंदर, काफ़ी अच्छा चलाने में मज़ा आता है उसको। जो मैंने बताया 280 Nm की टॉर्क है, जो स्ट्रॉन्ग है अपने सेगमेंट, सबसे हैवी है। तो जो पैर दबा के एक्सीलेटर के ऊपर भगाने का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए तो गाड़ी बनी हुई है। जो डायनेमिक्स ऐसे काफ़ी सॉर्टेड किए गए हैं। अच्छा सस्पेंशन इस गाड़ी के अंदर, जो कि अपने सेगमेंट में ठीक ठाक सा है। ग्राउंड क्लियरेंस 212 Nm की है। तो वो जो खड्डे बड़े रास्ते हैं, गांव देहात है, कहीं भी आप गाड़ी को ले जाए, कोई ऐसी परेशानी वाला सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में या सब अर्बन एरिया में, कहीं भी आपको इस गाड़ी में एटलीस्ट ये दिक्कत नहीं सामना करना पड़ेगा। केबिन जो इसका अच्छी तरह से लेयर किया गया है,
इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है, चाहे फ्रंट सीट हो, बूट स्पेस हो, तो काफ़ी अच्छे तरीके से है। कंफर्टेबल इसकी राइड है, तो इस गाड़ी को लेना एक अच्छा डिसीजन भी बनता है इसको देख के। वेरिएंट्स जो इसके काफ़ी अच्छे तरीके एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि कहने की पहले एक बेस वेरिएंट में क्या है, उससे ऊपर के जो वेरिएंट है उसमें क्या है, जो जितने पैसे देते हैं उतना पैसा वसूल करती है गाड़ी। हर एक वेरिएंट में दिखाई देती है। फीचर लिस्ट की अगर बात करें तो मॉडल रेंज के सभी फीचर इसके अंदर देने की कोशिश की गई है, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक टेलगेट, पावर्ड गूगल असिस्टेंस के साथ आने वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एवर कारप्ले, एयर प्यूरीफायर और ऐसे ही बहुत सारे फीचर और इसके अंदर दिए गए हैं। अब बात करें अगर दोस्तों बूट स्पेस की, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छी है। 518 लीटर की मासिव बूट स्पेस है, जो कि प्रैक्टिकली आपको यूज़ करने में काफ़ी आसान रहती है और काफ़ी सारा सामान उस गाड़ी के अंदर आ जाएगा बूट स्पेस के अंदर। सेफ्टी के अंदर भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। एडास दिया गया इसके अंदर, 6 एयर बैग्स हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 3 सीट बैटरी रिमाइंडर सभी पैसेंजर्स के लिए, और उसके साथ ही काफ़ी सारी और सुविधाएं भी इसके अंदर दी गई। खास तौर पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है कर्व किया गया है ड्राइवर साइड की तरफ, जो मैंने सियरा के अंदर आपको बताया था कि तीसरी स्क्रीन भी है, वो भी ड्राइवर को नज़र आती है, तो वो सेफ्टी का कंसर्न वहाँ पे बन जाता है। मीठा हो गया सड़वा, देखिए कुछ क्यों नहीं ये गाड़ी चल रही। सबसे बड़ी बात, पहली बात हम करेंगे, इसके अंदर ना तो कोई डीजल इंजन दिया गया हाल फिलहाल के लिए, ना कोई पेट्रोल इंजन में कोई ऑटोमेटिक बढ़िया वाले दिए गए हैं, ना सीएनजी की ऑप्शन कोई आती है हाल फिलहाल के लिए, ना कोई हाइब्रिड की इंजन ऑप्शन आ रही है, और ना कोई ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन है जैसे कि इसके अंदर पहले आया करती थी। अगली बात करें तो दोस्तों जो इसका पेट्रोल इंजन 1.0 लीटर वाला है, सस्ता तो दे रहे हो, अब 10.5 लाख रुपए आपको हम खर्च भी रहे हैं, इतनी सस्ती भी नहीं है जैसे कि काइगर और मैग्नाइट थी, वैसी सस्ती नहीं है गाड़ी, लेकिन 10.5 लाख अगर हम खर्च रहे हैं तो सेल्टोस भी देखिए वो भी इसी सेगमेंट में आ रही है। तो इसके अंदर दोस्तों जो इंजन है वो काफ़ी लैगी फील होता है, काफ़ी छोटा इंजन है इसके अंदर। पिछले वाली जो गाड़ी थी इसकी डस्टर थी, उसके अंदर हमारे पास 2 तरह के डीजल इंजन की सुविधा होती थी। जिन्होंने कम चलना है उनके लिए 85 पीएस का इंजन था, जो बड़े ज़्यादा चल रहा है उसको 110 पीएस का इंजन था। तो उस समय के हिसाब से वो इंजन ठीक थे। तो 2 तरह के इसके इंजन ऑप्शन डीजल के अंदर थे। डीजल इंजन अभी भी कोई भी नहीं आ रहा है इनके अंदर। 1.3 लीटर का भी जो टर्बो इंजन है इसका, वो भी ठीक है, मतलब पावर अच्छी है उसके इंजन के अंदर, लेकिन अगर सिटी ट्रैफिक के अंदर पर्टिकुलरली आप चलाओगे तो उसको आप यूज टू होने में काफ़ी टाइम लगता है उसके अंदर। रिस्क लिया इन्होंने, 1.0 1.3 सबसे अलग इंजन बना दिए। रेगुलर जो मार्केट में इंजन चल रहे हैं वैसे इंजन नहीं दिए उन्होंने, तो उसका प्लस भी है माइनस भी है। कैबिन इसका अच्छा है, देखने में ठीक है, लेकिन इतना प्रीमियम फील नहीं होता जैसे कि सेल्टोस और सियरा का बोल सकते हैं हम प्रीमियम फील देती है गाड़ी अंदर बैठ के। इसके प्लास्टिक क्वालिटी भी ठीक ठाक सी है, कुछ बहुत बढ़िया प्लास्टिक क्वालिटी नहीं कह सकते। मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर बात वही है ना कि मैग्नाइट और टाइगर आपने जब गाड़ी बनाई थी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किए थे तो उसका प्राइस भी कम रखा गया था। इसका प्राइस भी उतना ही है जितना ये आम नॉर्मल मार्केट में गाड़ियाँ चल रही हैं। 6 स्पीकर हैं जो इसके, वो ठीक ठाक है, लेकिन अपने सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारी गाड़ियाँ और हैं जो बहुत बेहतरीन स्पीकर सेटअप या ऑडियो साउंड का जो एहसास आपको और बेहतर देती हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जिसमें सब वूफर भी साथ में आता है। कई सारी चीज़ें फीचर्स अभी भी इसके अंदर मिस है, जैसे कि मेमोरी फंक्शन ड्राइवर सीट के लिए, रियर सन ब्लाइंड, रियर रिक्लाइनिंग सीट, रियर रडार बेस्ड अडास फीचर्स। पीछे के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने पिछली, और पिछली सीट के अंदर स्पेस भी इतनी नहीं है, वो सारी स्पेस इन्होंने बूट के अंदर इस्तेमाल कर ली। ऑल डिस्क के अंदर नहीं है वेरिएंट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ही ऑटोमेटिक इंजन दिया गया, मैनुअल के अंदर नहीं दिया गया है। फिर डीसीटी जो मैंने बताया आपको कि ऑटोमेटिक इसके अंदर दिया गया, डीसीटी रिलायबल नहीं है इंडिया के अंदर, अभी भी क्वेश्चनेबल है कि डीसीटी ज़्यादा रिलायबल या लॉन्ग रन में चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक में चलता है या तो सीवीटी टॉर्क कन्वर्टर। रेनॉल्ट की शुरू से ही थोड़ी सी दिक्कत ये भी रही है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत परेशानी वाला काम रहा है, आज भी ऐसा ही है। ना तो इनका सर्विस क्वालिटी अच्छी है और ना ही इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि इंडिया के अंदर की हर जगह इनका सर्विस नेटवर्क मिल जाए, सर्विस सेंटर मिल जाए। जो शहर के अंदर रह रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो गांव देहात के लोग हैं जिनके पास इतना नेटवर्क वहाँ तक नहीं फैला इनका, तो उनके लिए जब सर्विस कराने जाना तो फिर मशक्क़त। यही दिक्कत एक और है, नए इंजन है तो इनके लिए स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है, जो हैं वो कंपनी नहीं देने हैं, वो कंपनी जो प्राइस लगाएगी वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो कितना चलते हैं कितना नहीं चलते वो भी लॉन्ग रन में भी कुछ पता नहीं है। अब दोस्तों करते हैं कंपनी की कुछ बात और कुछ बात करते हैं गाड़ी के प्रेजेंस के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ कि गाड़ी अगर रोड पे चलती देखो तो चाहे आप सियरा, चाहे सेल्टोस, चाहे आप ग्रैंड विटारो को ही ले लीजिए, उन गाड़ियों के सामने ये गाड़ी चलती थोड़ी छोटी लगती है। ये थोड़ी सी बड़ी की हुई
हैचबैक टाइप ज़्यादा लगती है बजाय कि एसयूवी के। आजकल जैसे कनेक्टेड टेल लाइट्स वो चल पड़े हैं, तो वो ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं दिया, कंटेम्प्रेरी सा डिज़ाइन इसका बनाया गया है। तो अगर ओवरऑल अगर आप गाड़ी को दूर से देखोगे, खास तौर से इस साइड प्रोफाइल अगर देखोगे तो बहुत छोटी गाड़ी लगती है देखने में। तो आजकल बड़ी गाड़ी की लुक का ज़माना है, जैसे पहले डस्टर आई थी और अब वाली डस्टर को देखोगे तो ये गाड़ी उससे छोटी लगती है। हालांकि आजकल लोग फुलावट में ज़्यादा चले गए हैं, थोड़ी हैवी, थोड़ी बल्कि थोड़ी बड़ी गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को, तो ये चीज़ इसके साथ जुड़ी है। दूसरी बात है दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर अभी हाइब्रिड इंजन नहीं डाला, हाइब्रिड इंजन की वेट हो रही है। अभी हाइप बहुत बनाई गई थी इस गाड़ी की कि सेल निकलेगी। अभी जहां सेल्टोस 11-12 हज़ार गाड़ी बिक रही है, सियरा 5 से 6 हज़ार गाड़ी तक बिक जाती है, लेकिन ये गाड़ी ना डीजल इंजन है, ना सीएनजी की ऑप्शन है, ना कोई हाइब्रिड की फिलहाल ये ऑप्शन है। तो इसलिए गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार के बीच में अटक के पहले रखी थी। अब इसकी सेल और डाउन आ गई है कि हाइप ज़्यादा बन गई, लेकिन बना कुछ नहीं उसके बाद भी। और उसके बाद सबसे बड़ी कमी नॉट की एक और भी रही है, शुरू से ही रही है, कि इन्होंने टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट नहीं किया। अब ये लोग ये सोच रहे थे कि डस्टर आएगी तो डस्टर हमारा क्या बोल सकता हूँ, तारणहार बन जाएगी अपनी, तो वो नहीं बन पाई। एक अकेली गाड़ी कुछ नहीं कर पाएगी जब तक आप पूरा एक लॉट अपना शोरूम के अंदर कस्टमर को ले आने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास और भी चाहिए। जैसे टाटा ने रखी हुई है हर सेगमेंट में गाड़ी, मारुति ने रखी है, हुंडई ने रखी है, महिंद्रा का कुछ काम कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर। तो इनके पास ना कोई ईवी गाड़ी है, ना कोई डीजल में गाड़ी है, ना कोई छोटी गाड़ी ऐसी है जो कि आपको अट्रैक्ट कर पाए, तो लोगों का ध्यान दूसरी गाड़ियों पर भी जाए। तो दोस्तों ये कुछ कमियां हैं। बाकी वही डिमांड टू सप्लाई वाला भी शुरू से इश्यू रहा। पहले गाड़ी इन्होंने इंडिया में लॉन्च तो कर दी, लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी नहीं थी। और जो ये हाइब्रिड इंजन भी आएगा, इतना कोई सस्ता इंजन नहीं होगा, वो भी काफ़ी महंगी होगी गाड़ी। जैसे 18.5 लाख की गाड़ी तो अभी दे रही है, ये 1.8 लीटर का इंजन आएगा, वो वैसे ही महंगा होगा। ऊपर से वो CBU यूनिट आएगा, कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट बाहर से आएगा, तो उसके ऊपर टैक्सी वगैरह का इशू होगा, तो वो गाड़ी 22-23 लाख तक पहुँच सकती है। तो ये सब दोस्तों दिक्कतें हैं इस गाड़ी के साथ, तभी गाड़ी को थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। होपफुली जब हाइब्रिड इंजन आ जाएगा तो देखते हैं कुछ और अच्छा गाड़ी के लिए बन पाए, कुछ और अच्छा कर पाए गाड़ी के लिए। अगर उसके प्राइस अच्छे रहे तो इस गाड़ी के भी प्राइस थोड़े कट करने पड़ेंगे, या जो मैंने बताया कि जो उसके अंदर कमी है वो दूर करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ गाड़ी की सेल निकल पाए। बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट में बात कीजिएगा। अगर आपको कोई और आपको लगता है इश्यूज गाड़ी के अंदर, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद दोस्तों।